आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीरीज़ टॉपिक से रिलेटेड है। और इन क्वेश्चंस में हमें पता करना है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ये सारे क्वेश्चंस पहले CSIR में आ चुके हैं और मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं सीरीज़ के कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस को पता करने के लिए। तो आप पहले वो वीडियो देख लो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से टेस्ट को अप्लाई करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वीडियो में मैंने सारे टेस्ट एक साथ ही डिस्कस किए हुए हैं और बाकी वीडियोस में टेस्ट के साथ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप लोग विज़िट करके देख सकते हो वीडियोज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो जून 2012 में आया था। समेशन इज़ रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/√n+1 माइनस रूट n। सो क्योंकि अंडर रूट यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ करने पर अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n आ जाएगा। a² माइनस b² नीचे बनेगा तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा होल अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n। ओके, तो अभी तक हमने कोई टेस्ट अप्लाई नहीं किया है, बस सॉल्व किया है इसको रैशनलाइज़ करके। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज़ में ये जो सीरीज़ an है या फिर un आप मान लो, इस सीरीज़ में हम लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट लगाते ही ये हमारा इन्फिनिटी हमें मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो डाइवर्जेंस टेस्ट जो है वो क्या कहता है, बाय डाइवर्जेंस टेस्ट कोई भी सीरीज़ हमें गिवन है, मान लो un है, उसमें हमें लिमिट लगाकर चेक करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो भी आंसर आता है इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो तो बाय डाइवर्जेंस टेस्ट हम ये कह सकते हैं कि वो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। व्हाट इफ़ अगर ये इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो क्या हम रिज़ल्ट कॉन्क्लूड करेंगे? तो हम कोई रिज़ल्ट कॉन्क्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कन्वर्जेंस टेस्ट भी होता है, जैसे कि डाइवर्जेंस है वैसे कन्वर्जेंस के लिए भी होता है। बट वो टेस्ट ये कहता है, बाय कन्वर्जेंस टेस्ट हमें ये पता लगता है कि कोई भी सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है तब वो 0 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये तो हम बोल सकते हैं, बट हम वाइस वर्सा नहीं बोल सकते। इज इक्वल्स टू 0 आने पर हम ये कॉन्क्लूड नहीं कर सकते। ओके, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इज इक्वल्स टू 0 आ जाता तो ये टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाता, हम कोई और टेस्ट यहाँ पर फिर अप्लाई करके चेक करते। बट क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे नॉन ज़ीरो आ गया है और ये हमें ये प्रूव हो गया कि ये कैसी सीरीज़ है, डाइवर्जेंट। सेकेंड क्वेश्चन, साइन n/n²। सो इस टेस्ट में जैसे कि पहले आप टेस्ट भी देखते ध्यान रखिए, जैसे पहले टेस्ट में हमने डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किया है, सेकेंड टेस्ट में हम इस्तेमाल करने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करेंगे इसमें। अगर हम इसके मोड को देखें तो इसका मोड किससे लेस देन है, 1/n² से। वी नो कि साइन बाउंडेड होता है तो साइन n इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1, इससे बाउंड है। तो इसका मीन्स ये जो सीरीज़ है इससे लेस होगी, यहाँ पर इस सीरीज़ की बात हो रही है, तो ये सीरीज़ इससे लेस होगी। अगर हम ये फाइंड कर लें कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट तो कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से ये भी फाइंड किया जा सकता है। सो 1/n² तो हार्मोनिक सीरीज़ की फॉर्म है ये, p की वैल्यू 2 मिल रही है कंपेयर करने पे विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये कैसी सीरीज़ है, कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो सेकेंड में जो साइन n/n² है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। थर्ड सीरीज़ जो हमें गिवन है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर -1 टू दी होल पावर n log n गिवन है। जब भी हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ दी हुई होती है तो हम पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें फिर इसका मतलब हम लेबनीज़ टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए वी यूज़ लेबनीज़ टेस्ट। ओके, अगेन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि पहले अगर आप टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लो कि किस टेस्ट में हम क्या चीज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट एक बार तो आपको देखने ही पड़ेंगे सारे टेस्ट। तो लेबनीज़ टेस्ट में पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं कि un जो है वो बड़ा होना चाहिए n+1 टर्म से, और लिमिट जब हम un पे अप्लाई करें तो वो
ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ये हम न्यूमेरिकली इक्वल चेक करते हैं। ओके, तो मैं काफ़ी बार इन सब चीज़ों को रिपीट कर चुकी हूँ कि इन सब का क्या मतलब होता है, न्यूमेरिकली इक्वल का क्या मतलब है। तो आप पहले वीडियोस से उसको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो सिर्फ हमें बताएगा कि प्लस माइनस चल रही है सीरीज़। ये हमारा log n हमारा un हो जाएगा, और जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो ये जीरो को कन्वर्ज नहीं करेगा। तो सेकेंड टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है। दैट मीन्स ये सीरीज़ कैसी है, डाइवर्जेंट। इन दोनों, ये दो हमारे कंडीशंस हैं, इन दोनों को हमें चेक करना होता है। इसमें से एक भी अगर फेल होती है तो हम कहते हैं कि सीरीज़ डाइवर्जेंट तो नहीं कह सकते। एक्चुअली टेस्ट फेल होने पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो डाइवर्जेंट है, बट हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये कन्वर्जेंट हमारी नहीं है। ओके, अभी लास्ट इसमें कन्वर्जेंट था और इसमें तो डाइवर्जेंट आ रहा था। जब टेस्ट अगर कहता है तो ओके है, बट टेस्ट को जो फेल होने पर हम उसका उल्टा नहीं कह सकते। ओके, तो लेबनीज टेस्ट हमें कन्वर्जेंट के लिए बताता है, ये नहीं कहता कि अगर ये टेस्ट फेल हो जाए तो हम डाइवर्जेंट कहेंगे, तो वो बोलना गलत होगा। या हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट नहीं है। फोर्थ सीरीज हमें गिवन है log n by n एन समेशन इज रनिंग फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। इसमें हम अब अलग टेस्ट लगा देते हैं, कंडेंसेशन टेस्ट। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी सीरीज़ के लिए कौन सा टेस्ट बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले यही टेस्ट लगाना है, आप कोई और टेस्ट लगा के भी चेक कर सकते हो। रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम दूसरे और टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट फेल होने के केस में। तो कंडेंसेशन टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो सीरीज़ FN है और हमारी जो सीरीज़ a⁴n fa⁴n, ये जो दोनों सीरीज़ होती हैं वो साथ में कन्वर्जेंट और साथ में डाइवर्जेंट नेचर फॉलो करती हैं। एक अगर कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी होगी, अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी, मतलब साथ साथ होगा। ओके, तो ये दोनों सीरीज़ जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पर, a जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू >1 होती है। तो ये जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हम खुद फॉर्म करते हैं इसकी हेल्प से। अब जैसे कि FN ये हमें गिवन है log n by n, और हमें ये फाइंड करना है a⁴n fa⁴n। तो इसको पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं a⁴n का, और फंक्शन में जहाँ पर भी n है वहाँ पर a⁴n रखेंगे, तो ये हो जाएगा log a⁴n by a⁴n। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ log a⁴n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा, log a हो जाएगा। अब इसमें अगर हम ये सीरीज़ का ये लगा दें an f(an), तो यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, >1 है। तो यहाँ पर ये log a हम बाहर कर सकते हैं। वी कैन चेक फॉर सीरीज़ n। एंड ये कैसी सीरीज़ है, डाइवर्जेंट कैसे कह सकते हैं। अगेन आपको ये पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो जो सम है इसका सम जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये डाइवर्जेंट है, जो कि इसके बराबर चल रही थी, तो ये भी डाइवर्जेंट है। और कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि दोनों साथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज करती हैं, तो ये भी कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। ओके, नाउ अब आपको ये नहीं सोचना कि हमेशा डाइवर्जेंट टेस्ट के बाद, डाइवर्जेंट टेस्ट से ही पता लगाया जा सकता है। जब आप ये वाली सीरीज़ बना लो तो उसके बाद हम इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ साथ में कन्वर्ज डाइवर्ज करती हैं, तो जब हम ये बना लें विद द हेल्प ऑफ जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप किसी भी टेस्ट से फाइंड कर सकते हो कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। रेशियो टेस्ट लगा सकते हो, कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, देन अभी जो डाइवर्जेंट टेस्ट लगाया था वो लगा सकते हो, पी सीरीज टेस्ट, मतलब जो भी सूटेबल लगेगा हम उस टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद ये इसको फाइंड करने के लिए ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर टेस्ट से ही फाइंड करना है। ओके, कंडेंसेशन टेस्ट बस इतना ही कहता है कि ये दोनों साथ में कन्वर्ज डाइवर्ज करेंगी। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वाली सीरीज़ को किसकी हेल्प से फाइंड करते हो। तो आपने देखा कि जो 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सबसे पहले वाले में हमने डाइवर्जेंट टेस्ट लगाया, दूसरे वाले में हमने पी सीरीज़ टेस्ट लगाया,
तीसरे वाले में हमने लेबनीज टेस्ट लगाया और चौथे वाले में हमने कंडेंसेशन टेस्ट लगाया। पी सीरीज़ के साथ साथ इसमें कंपैरिजन टेस्ट भी लगा था और यहाँ पर डाइवर्जेंट टेस्ट भी लगा था। तो ऑलमोस्ट चारों में अलग अलग टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं CSIR में, उनको कंटिन्यू करते हैं। ये आया था क्वेश्चन आपका दिसंबर 2017 में। सो 5th जो सीरीज़ हमें गिवन है n² 2 to the power -n एंड समीशन n = 1 to infinity रन कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n² 2 to the power n। अब आप अगर देख रहे हो कि जो 2 है उसकी पावर में n जा रहा है, और इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन वही बात है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको खुद ही आइडिया लग जाता है कि कौन सा टेस्ट सूटेबल रहेगा। अगर यहाँ पर हम अभी भी हम चेक करने वाले हैं, अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम किसी और टेस्ट पे जाएंगे। तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि UN nth टर्म और n+1th जो टर्म है उसको निकाल कर उसका रेशियो चेक करेंगे। मान लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपकी जो लिमिट आती है L आती है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 होने पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, = 1 होने पे टेस्ट फेल हो जाएगा, और टेस्ट फेल होने पर हम कोई और टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ की जो nth टर्म है वो है हमारे पास n² / 2 to the power n। n+1th टर्म क्या है, n+1 होल स्क्वायर, एंड जहाँ पर n है वहाँ पे n+1 कर देना है उसकी n+1 टर्म फाइंड करने के लिए। रेशियो देखेंगे, ये हो जाएगा n² 2 to the power n, और यहाँ पर हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर 2 to the power n+1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने रेशियो निकाला है UN/UN+1 का। लिमिट भी अभी हम अप्लाई करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट लिख लो, लिमिट अप्लाई करनी है हमें। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करने के लिए हम n को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर n² है, n² यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। इंटू में 2 चल रहा था, देख लीजिए, इंटू में 2 चल रहा था, n² कॉमन लिया है, ये लिमिट यहाँ पे चलेगी क्योंकि अभी हमने पुट नहीं किया है। n² से n² कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/1+ का होल स्क्वायर। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1/∞ = 0 और 2/1 विच इज़ 2। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो दैट मीन्स L की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, n to the power -2 2 to the power n, ये सीरीज गिवन है। 6th क्वेश्चन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power n by n²। तो एक बार इसको रेशियो टेस्ट से आप चेक कर लो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये nth टर्म हो गई, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, और n+1 टर्म ये हो जाएगी, n+1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अगेन हम n² को कॉमन लेंगे, तो दिस विल बी 1/1+ होल स्क्वायर n² एंड 2, ये कैंसिल 1/, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞ 0 1/2, तो ये क्या है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 तो उसके केस में आया था, दिस इज लेस देन 1, तो ये आपकी हो गई डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो समीशन n = 2 to infinity 1/n log n। सो इसको हम कंडेंसेशन टेस्ट से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा FN है, सीरीज़ FN, ठीक है। तो कंडेंसेशन टेस्ट में मैंने अभी इक्वेशन किया भी है अभी लास्ट में, तो उसमें हमें क्या निकालना है अब नेक्स्ट, a to the power n f a to the power n। सो ये हो जाएगा a to the power n 1/a to the power n log a to the power n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/log a। अब उसमें क्या हो रहा था कि n हमारा ऊपर था, तो हमने डाइवर्जेंट टेस्ट से फाइंड कर लिया था क्योंकि वो इन्फिनिटी आ रहा था। बट यहाँ पर ये इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पर ये इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि n उस टाइम पे ऊपर था, ठीक है। तो वहाँ पे डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि हमें तो उसमें सिर्फ ≠0 का केस पता है। तो इस टेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा समीशन रन करेगा एंड log a हमारा ये बाहर रहेगा, समीशन 1/n, यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इसे फाइंड करना है। इसको तो हम बहुत ही ईजिली पी सीरीज टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं।
कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या है 1, 1 होने पर क्या आता है डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इसके बराबर ही चल रहा है ना, ये डाइवर्ज करेगा ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो वही सेम चीज़ मैं कह रही थी कि यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन की हेल्प से जो भी सीरीज हमें दी है वो हम बनाएंगे, बट उसके बाद ये पता करने के लिए कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट, हम कोई भी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी उस टाइम पर हमें लगेगा कि इससे हमारा आंसर आ सकता है। तो उस टाइम पे डाइवर्जेंट टेस्ट से आ रहा था आंसर, क्योंकि इन्फिनिटी बन रहा था जो कि नॉन ज़ीरो था, बट यहाँ पर 1/∞ ज़ीरो बन जाएगा तो टेस्ट वहाँ पे फेल हो गया, इसलिए हमने पी सीरीज टेस्ट का इस्तेमाल किया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। इनकेस इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।